चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 वर्ब्स। अब वर्ब्स क्या होता है? वर्ब्स हमारे होते हैं एक्शन वर्ड्स, यानी डूइंग वर्ड, जिसमें हमें किसी काम को होने का पता चलता है कि ये काम किया जा रहा है, वो हमारे क्या होते हैं? वर्ब। तो आप ये भी कह सकते हैं वर्ब्स आर द डूइंग वर्ड्स और द एक्शन वर्ड्स। अब एक एक्टिविटी कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है? हम क्या बना रहे हैं? लेमोनेड। वाओ, यमी यमी, नींबू पानी। चलिए हम इस लेमोनेड को बनाते हैं और कंप्लीट करते हैं ये रेसिपी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वॉश 8 lemons well in a bowl of warm water. Then cut the lemons into slices. Squeeze यानी निचोड़ना। अब हमने स्क्वीज किया नींबू को into a cup. Then pour half a cup of sugar in 1 cup of water. अब हमने शुगर को और वाटर को लिया है। शुगर कितनी ली है? हमने हाफ कप ली है और 1 कप वाटर में हमने इसको मिला दिया है। उसके बाद इस मिक्सचर को हम बॉईल करेंगे एंड लेट इट कूल। उसके बाद में मिक्स द शुगर सिरप, जो हमने शुगर सिरप यहाँ पे बनाया ना, उस शुगर सिरप को और लेमन जूस को हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे इनटू 4 cups ऑफ कोल्ड वाटर। और उसके बाद इसको चिल करेंगे ठंडा द मिक्सचर और इन योर रेफ्रिजरेटर एंड एंजॉय। तो हमारा लेमोनेड रेडी हो गया। चिल कीजिए और इसका मज़ा लीजिए। लेमोनेड। सो वी यूज़ वर्ब टू एक्सप्रेस एनी एक्टिविटी वी डू। देखिए हमने यहाँ पर सारे वर्ब्स यूज़ किए हैं। ये सभी वर्ब्स हैं इस एक्टिविटी को दिखाने के लिए। तो वर्ब्स आर ऑफन कॉल्ड एक्शन वर्ड। वर्ब्स को हम जनरली क्या बोलते हैं? अक्सर एक्शन वर्ड्स या फिर डूइंग वर्ड्स कहते हैं। अब आप ये एग्जाम्पल देखिए, द टीचर प्रिपेयर्स फॉर आवर क्लास एवरी नाइट। तो ये प्रिपेयर जो है ये क्या है? हमारा वर्ब, इसमें एक्शन हो रहा है। द टीचर चेक्स, टीचर क्या कर रहा है? चेक कर रहा है होमवर्क इन द आफ्टरनून। एवरी मंथ द टीचर साइन, अब टीचर क्या कर रहा है? हर महीने साइन करता है रिपोर्ट कार्ड पे। तो आपने देखा ना, ये सारे के सारे डूइंग वर्ड्स हैं कि टीचर क्या कर रहा है? प्रिपेयर्स, चेक, साइन। तो ये सारे के सारे हमारे डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स हैं जिन्हें हम वर्ब कहते हैं। चलिए ए पार्ट करते हैं। आपको वर्ब अंडरलाइन करना है इसमें। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एंड स्टेयर आउट माई बेड साइड विंडो। तो यहाँ पर आपने देखा कि वो बॉय जो है जो बोल रहा है कि हर मॉर्निंग वो सुबह उठता है। वेक अप यानी ये वर्ब हुआ। एंड स्टेयर आउट, स्टेयर का मतलब होता है ताकना, ये भी हमारा एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ड है, तो ये हमारा वर्ब है। आवर हाउस इज़ नेक्स्ट टू द पार्क। एट दैट टाइम अ कूल ब्रीज ब्लोज। ब्रीज का मतलब होता है हवा, मंद मंद हवा। ब्लोज यानी बहती है, यानी ये भी हमारा वर्ब है। एंड द बर्ड्स ट्वीटर, यानी बर्ड्स क्या करती हैं? चहकती हैं, चू चू करती हैं। तो चू चू करना इज ऑल्सो अ वर्ब। द कोयल हैज़ द लवलीस्ट वॉइस। देयर आर ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रास एंड ऑन द लीव्स ड्यूरिंग विंटर। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्यूरिंग द मानसून्स। द ओनली साउंड आई हियर, हियर यहाँ पर हियर का मतलब क्या है? सुनना, यानी एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है। हम क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहा है? उसको सुनाई देता है। इज़ दैट ऑफ द रेन। एवरीथिंग अराउंड मी फील्स, देखिए महसूस करना, ठीक है, फील्स ये भी वर्ब हुआ। हैप्पी, पीसफुल एंड म्यूजिकल। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ते हैं कि हमने अभी तक देखा कि वर्ब्स क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। लेकिन अब हम कुछ और पढ़ेंगे कि वर्ब के बारे में, कि वर्ब और भी तरह के होते हैं, जैसे पोजीशंस, बीइंग वर्ब। अब ये क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करें इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बीइंग वर्ब। यानी आपको किसी सेंटेंस में अगर इज़, एम, आर, वॉज, वर नज़र आ रहे हैं तो ये भी हमारे होते हैं बीइंग वर्ब। इसके अलावा अगर हम आपको सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड ये 3 वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं तो ये भी हमारे
वर्ब ही हैं। और कौन से वर्ब हैं? पोजेशन, ये क्योंकि हमें पोजीशन बताते हैं, ओनरशिप बताते हैं, बिलोंगिंग्स बताते हैं, है ना। तो ये भी हमारे वर्ब होते हैं। हैज़, हैव, हैड, इज, आर, वॉज, वर, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या हैं? वर्ब। ये वाले हमारे बीइंग वर्ब्स हैं और ये वाले हमारे पोजेशंस हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। इस पैराग्राफ में आपको अंडरलाइन करना है वर्ब्स, ठीक है। और वो कौन से वर्ब आपको अंडरलाइन करने हैं? पोजेशंस वाले एंड बीइंग वर्ब, ओके, जो हमने अभी अभी पढ़े। तो देखिए यहाँ पर अकबर वॉज, देखिए वॉज आया है यहाँ पर, और वॉज क्या है हमारा? बीइंग वर्ब। अकबर वॉज अ ग्रेट इंडियन एम्परर, ही हैड अ ह्यूज एम्पायर, उसके पास बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है। हैड यानी यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है पोजेशन वर्ब, राइट। ही हैड अ ह्यूज एम्पायर। ही वॉज ऑल्सो, देखिए आप अंडरलाइन वाले वर्ड को नोटिस करते जाइएगा, ये सारे के सारे हमारे वर्ब्स हैं। He was also wise and generous. His court had the 9 gems. The 9 gems were 9 of some of the wisest men in India at that time. My brother is very interested in the history of Akbar. He has loads of books on the subject. My father is very happy with him for his hard work. My parents have a surprise for his birthday. We have a song on the 9 gems for him, although are all terrible singers. तो देखिए यहाँ पर जितने भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये सारे के सारे पोजीशन वर्ब्स हैं या फिर बीइंग वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर हमारे बीइंग वर्ब्स हैं और पोजीशंस कौन से होते हैं? हैज़, हैव, हैड। चलिए नाउ सी पार्ट। सी पार्ट में आपको क्या करना है कि आपको ये बॉक्स में कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं और इनको फिल करना है। ये पैराग्राफ है प्राची की क्लास ट्रिप के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राची जम्प्स फ्रॉम बेड, शी टेक्स हर बाथ हर्रिडली, शी रन्स टू द ब्रेकफास्ट टेबल, शी ईट्स हर ब्रेकफास्ट क्विकली। ये हमारा वर्ब, फर्स्ट वर्ब हमने यूज़ किया। शी रन्स, वो दौड़ी। The school bus arrived just then and Prachi climbed into it. She will not be late today. The teacher enters the classroom and says, "Is everyone here? We will go to an exciting place today." The teacher asks, "Do you remember the trip we took in class 2? Where did we go?" "We went to the post office and met all the people there. We wrote letters to our parents and posted them. They were very happy," replied the children. "Yes," says the teacher, "and today I will tell you about the trip we will take the museum." "Hooray!" shout the children. They know they will have a great time once again. तो आपने देखा हमने ये सारे के सारे इसके अंदर वर्ब फिल किए हैं। चलिए ये एक्सरसाइज करते हैं। बी गुड एट। देखिए जब हम किसी चीज़ में अच्छे होते हैं या कोई दूसरा किसी चीज़ में अच्छा होता है तो हम क्या बोलते हैं? ही इज़ गुड एट बास्केटबॉल, राइट। तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? गुड एट, राइट। तो इसी तरीके से हम इन सेंटेंसेस को फिल करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ आई एम गुड एट रीडिंग, मैं पढ़ने में अच्छी हूँ। अब देखिए यहाँ पे स्विम कर रहा है, सो व्हाट वी विल राइट? ही इज़ good at swimming. She is good at dancing. अब यहाँ पर ये देखिए तीनों के तीनों हैं एंड क्रॉस लगाया हुआ है, राइट। सो दे आरंट गुड एट सिंगिंग, यानी ये अच्छे नहीं है गाने में, ठीक है। नेक्स्ट इज शी इजंट गुड एट जंपिंग, शी इज गुड एट टेलिंग द टाइम। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे वर्ब्स यूज़ किए हैं इन पिक्चर्स के नीचे। आई होप ये चैप्टर सबको क्लियर हो गया होगा वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या होते हैं हमारे? जो हमें एक्शन बताते हैं, पोजीशन बताते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। एक्शन वाले वर्ड जैसे फिश स्विम, आई रॉट अ लेटर,
पोजीशन वाले वर्ड्स जिसमें हम हैज़, हैड, हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव 32 टीथ, लीला हैड लॉन्ग हेयर। और बीइंग वर्ब जिसमें हम इज, एम, आर, वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। मीरा इज़ एक्साइटेड, तो इसमें इज़ देखिए यहाँ पर बीइंग वर्ब है। तरुण वॉज इल येस्टरडे, तो यहाँ पर वॉज हमारा बीइंग वर्ब है। सो आई होप ये चैप्टर सबको क्लियर हो गया होगा और सभी अपनी बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एवरीवन डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय एवरीवन।